हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगभग 103 प्रकार के जो अलग अलग वैकेंसियां आई थी, जो कि हजारों पदों पर थी। लेकिन सभी को ये डाउट है, ये क्वेश्चन है, सर हमारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आएगा, कैसे हमको अपना रिजल्ट चेक करना है। और उसके अलावा अब आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया है, जिसके अंदर 10 मार्क्स एक्सपीरियंस वाले और 10 मार्क्स सोशो इकोनॉमिक राइट वाले 20 मार्क्स यहां से हटा दिए गए हैं। अब टोटल आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 80 मार्क्स में रहेगा। लेकिन आपको डाउट है, क्वेश्चन है, सर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में हमने लास्ट डेट 24/11/2024 थी, हमने फॉर्म तो फिल कर लिया, लेकिन उसकी लास्ट डेट भी जा चुकी है। अब हमारे शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब आएंगे, हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, अगर हमारे 50 मार्क्स बनते हैं तो क्या हमारे लिए एक इंतजार करने की उम्मीद है कि हमारा रिजल्ट आ सकता है, हमारा शॉर्ट लिस्ट मैसेज आ सकता है। अगर आपके 55 मार्क्स है, 60 मार्क्स है, जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन खुशखबरी, नई इंफॉर्मेशन। लेकिन उसके अलावा अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपके मन में इसके अलावा अनेकों क्वेश्चन है, जैसे इसके अंदर आपको सैलरी कितने मिलेगी, शॉर्ट लिस्ट जो मैसेज आएगा वो कैसे चेक करना है, ऑफर लेटर कैसे चेक करना है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सभी के सभी डाउट मैं आपके आज की वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको लगातार HKN की ऑफिशियल साइट से बने रहना होगा। उसके लिए लगातार आपको सर्च करना है HKRN, या फिर अपने YouTube चैनल पर सर्च कर लेना है आपको जॉब रॉकेट A1, जिस पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड कौशल रोजगार निगम की हर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको यहां से बताने वाला हूं, जो पहले 100 मार्क्स का सिलेक्शन प्रोसेस था, यहां ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाने वाला हूं इसको, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। यहां पर जो 40 मार्क्स आपको इनकम के मिलते थे, जो कि अभी भी मिलते हैं, 10 मार्क्स आपको एज के, जो कि 24 से 36 के बीच है, स्किल क्वालिफिकेशन के आपको 5 मार्क्स, उसके अलावा एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो 10 मार्क्स, और CET के 10 मार्क्स, ईज ऑफ डेवलपमेंट के 10 मार्क्स, प्री स्टेट एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। लेकिन अब इनमें बदलाव हो चुका है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें से अब ये 10 मार्क्स जो जो एक्सपीरियंस वाले भी खत्म कर दिए गए हैं, और जो इसके अंदर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाले भी, जो ये 10 मार्क्स खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो आपको मिलेंगे 40 पॉइंट मीन 40 मार्क्स, अगर 1 से 180 है तो 30 मार्क्स, और 180 से 3 है तो 20 मार्क्स, और 3 से 6 है तो मिलेंगे आपको 10 मार्क्स। आपको इंतजार है रिजल्ट कब आएगा, सर रिजल्ट कब आएगा, मैं वो भी डाउट आपके क्लियर कर देने वाला हूँ। थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं। यहाँ यहाँ दे दिया गया टोटल इसके अंदर 24 से 36 के बीच में 10 स्कोर, 36 से 42 वालों को 5 मार्क्स, ऑर्फन अनाथ यहाँ अलग अलग से 10 मार्क्स मिलेंगे, जैसे ऑर्फन के 10 हैं, विडो के 5 है, फादरलेस के 5 मार्क्स है, एलिजिबिलिटी ये जो जो CET लगा लीजिए 10 मार्क्स है। यहाँ पर टोटल पॉइंट सेम ब्लॉक के हैं 10 मार्क्स, एडजॉइंग ब्लॉक के 5 मार्क्स रहेंगे। उसके अलावा यहाँ हर प्रकार की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। लेकिन आप लेवल 1 के लिए जॉब रोल 1 है, जो उसके अंदर 10वीं पास वाले सारे मान्य है, जॉब रोल 2 में +2 से ऊपर वाले, और उसके बाद लेवल 3 लगा लीजिए आप, उसमें हाई क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट माने जाएंगे। उसके अंदर इसके अंदर मल्टीटास्क ये सभी PN वार्ड, लैब अटेंडेंट, वार्डर, यहाँ ड्रामा पार्टी अटेंडेंट, डार्कमैन, सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, ये ग्रुप D, ये सभी के सभी जो 10वीं पास तक की वैकेंसी वाले हैं, यहाँ ये 10वीं पास के लेवल 1 के अंदर रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक सैलरी की इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, पहले सैलरी कम थी, लेकिन अब सैलरी में भी 8% की इंक्रीजिंग हो चुकी है, जो कि 1/7/2024 के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह साई ने यहाँ अप्रूव द इंक्रीज द 8% निगम वेजेज रेट, यहाँ लेवल मैन पावर यहाँ बढ़ा दी गई है 8%, जो कि 19,900 लेवल 1 वालों की रहेगी। डिस्ट्रिक्ट वाइड मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप बोलोगे लगातार यही आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन आप एक फ्रेशर हो, अगर फ्रेशर हो तो आपके मन में अनेकों क्वेश्चन है, वो भी आपके धीरे धीरे हमने क्लियर करने हैं। यहाँ कैटेगरी 1 के अंदर हरियाणा उत्तर है वो आता है, कैटेगरी 2 में जो मिडिल हरियाणा, और कैटेगरी 3 में लगभग दक्षिण हरियाणा आता है, जिसके अंदर सैलरी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सबसे कम है। अगर कैटेगरी 1 में कोई लेवल 1 का कर्मचारी है 19,900 सैलरी मिलेगी, कैटेगरी 2 में लेवल 1 का अधिकारी है तो इसके अंदर मिलेगी, उसको मिलेगी 17,550, और कैटेगरी 3 में अगर लेवल 1 का कर्मचारी है तो उसको मिलेंगे 16,250 रुपए। वो अब अलग से इनका अलग से पॉलिसी है, मैं इस पर नहीं बोल सकता क्यों है, कम है, ज्यादा है, कैसे है, वो एक इनका अलग से मैटर है। यहाँ सभी के सभी यहाँ साइन दे दिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पंचकुला। लेकिन मैं इसकी ऑफिशियल साइट पर आने के बाद जॉब्स एंड एडवर्टाइजमेंट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, लास्ट डेट यहाँ पर 24/11/2024, ये 3/12/2024, इन सभी की लास्ट डेटें भी जा चुकी हैं। लेकिन उससे पहले लगभग 103 प्रकार के अलग अलग पदों पर वैकेंसी आई थी, उनके फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो थी 24 24 यहाँ 24/11
2024 उनकी लास्ट डेट थी। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, अगर आपकी इनकम 1,80,000 से कम है, 1 लाख से कम है, तो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स। आप बोलोगे सर लगने के चांसेस परसेंटेज क्या रहेगी, लेकिन एक से अगर 1,80 है आपकी, 1 से 1,80 है तो मिलेंगे आपको 30 मार्क्स। सॉरी, इसके अंदर यहां जो पहले ही बोल दिया मैंने, 1 तक वालों को 40 पॉइंट, 1 से 1,80 वालों को 30, 1,80 से 3 वालों को मिलेंगे 20 पॉइंट, और 3 से 6 वालों को मिलेंगे 10 पॉइंट। अगर आपके 40 मार्क्स ये बनते हैं, 1 लाख से कम आपकी इनकम है, तो बेहतरीन खुशखबरी। उसके बाद आपका सीईटी पास है, और 24 से 36 के बीच में आपकी एज है, और कोई भी एनएसक्यूएफ अगर आपके पास नहीं है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आपको एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आपको 5 नंबर देगा, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको उसके लिए भी हेल्प करने वाला हूं। यहाँ ये देखिए दोस्तों, जिनके पास ये मार्क्स है वो कहीं ना कहीं अपने आप को विनर लगा लीजिए, जो कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्ट होने के आपके चांसेस ज्यादा हैं। यहाँ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, 10 पॉइंट ऑफ एज, 18 से 24 9 पॉइंट, 24 से 36 10 पॉइंट, और यहाँ पर 36 से 42 वालों को मिलेंगे 5 पॉइंट्स। मार्क फॉर एक्सपीरियंस, नो मार्क सोशो इकोनॉमी, ये यहाँ से कट कर दिए गए हैं। नो जॉब इन फैमिली ऑर्फन विडोनाथ यहाँ दे दिए गए हैं। अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो आपके 100% चांसेज हैं, ठीक है। अगर आपकी इनकम 1 से 1,80 है तो आपके 90% चांसेज हैं। अगर आपकी इनकम 1,80 से 3 है तो आपके 50% चांसेज हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इससे ऊपर है तो कोई भी चांसेस नहीं है, लगभग 9 के समान लगा लीजिए। लेकिन उसके अलावा आपके पास सीईटी पास होना चाहिए, एज आपकी 10 मार्क्स वाली होनी चाहिए कम से कम, और उसके बाद एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट हो, तो आपके चांसेस फुल बटा फुल रहेंगे। आपकी एज भी इसके अंदर आपके लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहेगी। लेकिन अब आप बोलोगे सर इसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा? इसका रिजल्ट अभी तक तो इसकी शॉर्ट लिस्ट मैसेज आ जाने चाहिए थे, जो कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि पहले वीक में इसके रिजल्ट्स या शॉर्ट लिस्ट मैसेज आने के चांसेस है। लेकिन कोर्ट केस पर जैसे ही एक नया आदेश जारी हुआ है कोर्ट का कि इसके अंदर एक्सपीरियंस वाले मार्क्स कट करने हैं, उसके बाद सोशो इकोनॉमिक वाले कट करने हैं, उसकी वजह से अभी सारा सिस्टम डिले है। इसकी नेक्स्ट सुनवाई जो कि लास्ट मंथ की लास्ट डेट तक है, या तो इसकी लास्ट डेट तक ही सुनवाई तक हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये चाहेगी कि इनको जो रिजल्ट है वो 80 मार्क्स में ही इनका रिजल्ट निकाल दिया जाए। अगर वो 80 मार्क्स से निकालती है तो लगभग 7 से 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, शॉर्ट लिस्ट मैसेज आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अगर 100 में से निकालते हैं तब अभी रिजल्ट आने के कोई चांस ही नहीं है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।